नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय पाठक फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पाठक ग्लोबल स्टडी सेंटर। हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स के कुछ हमने हिस्से देखे थे कि इकोनॉमिक्स टैक्स की आवश्यकता क्या होती है, ये सब हमने देख लिया था। पिछला वीडियो जो हमने बनाया था उसमें हमने देखा कि देश में जो महंगाई बढ़ती है या महंगाई घट जाती है तो ये किसके कंट्रोल में होता है, ये सब किसके कंट्रोल में होता है? बैंकों के बैंकर, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके कंट्रोल में होता है। महंगाई कब बढ़ानी है, महंगाई कब घटानी है, ये कौन देखता है देश में? ये सब देखता है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब मुझे बताइए, हाँ तू उठ, पहले तू उठ, मुझे एक बात बता कि SBI है, SBI नाम की एक बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI जो है, SBI से तुझे लोन लेना पड़ेगा, लोन तू लेगा। SBI से तू लोन लेगा। ये अपना कौन है? मनोज है। मनोज क्या है? मनोज जाके SBI से लोन लेगा। मनोज तू SBI से लोन लेगा, तो SBI को कौन लोन देता है? SBI को लोन कौन देता है? सही का, SBI को RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन दे देगी। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया SBI को लोन देगी, उसे उस लोन को क्या कहते हैं? उस लोन का जो हेड होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे उसे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी बैंक को जो लोन देगी तो उस हेड को क्या कहते हैं? उसे पता नहीं, कैसे पता नहीं? पॉलिसी हेड, उसे क्या कहेंगे हम? उसे पॉलिसी हेड कहते हैं। बेटे ठीक से ध्यान दे कि क्या कहते हैं उसे? पॉलिसी हेड। कोई बैंक है, SBI है या कोई भी PNB है, CBI है, CBI कोई बैंक है, बैंक का नाम है CBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। CBI नहीं हो, CBI नहीं। हाँ, जब आती है आपके पास काला पैसा, जब आपसे मिलता है तब ये CBI वाले आते हैं। वो CBI नहीं है, CBI बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। लड़के छुप जाते हैं ऐसे कि कई पाठक से सवाल ना पूछ ले ना, सब छुपी बैठती है। चलिए, पॉलिसी हेड किसे कहते हैं? RBI को क्या कहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब किसी बैंक को लोन देता है तब उसे क्या कहते हैं? पॉलिसी हेड कहते हैं। अब हमने देखा कि पॉलिसी हेड बढ़ेगा तो महंगाई घटी जाएगी। पॉलिसी हेड बढ़ता है तब क्या होता है? महंगाई घटी जाती है। पॉलिसी हेड कम होगा तब महंगाई बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? पॉलिसी हेड बढ़ेगा तब SBI जो आपको लोन देगी उसका जो हेड होगा ये भी बढ़ेगा। सपोज पॉलिसी हेड 4% है तो SBI आपको लोन कितना देगी? 7% से लोन देगी। तब 7% से लोन देगी, लेकिन पॉलिसी हेड हमने बढ़ा दिया, पॉलिसी हेड कर दिया 8%, तो SBI आपको 8% से लोन देगी? नहीं, आपको कितना प्रतिशत से लोन देगी SBI आपको देगी 14% से लोन। 14% से लोन आपको SBI दे देगी। तो आप लोन लोगे, वहाँ पे जाके कोई भी नहीं देगा। जिसके पास पैसा, बहुत सारा पैसा है, वे भी 14% से लोन कभी लेगा नहीं। क्यों? इसमें तो बहुत लोन है, जितना इसलिए 14% से कोई लोन नहीं लेगा। तो किसके जेब में पैसा नहीं होगा? जेब में पैसा नहीं है तो क्या होगा? कोई बाजार में नहीं जाएगा मिठाई लेने के लिए। हमने देखा था पिछली वीडियो में, हमने देखा था कि एग्जाम्पल लिया था मिठाई का कि देखो तुम्हारे पास पैसा है तभी तुम जाओगे ना मिठाई लेने के लिए। मिठाई वाला तो तुम्हें देगा नहीं बिना पैसे के, पैसे लेके ही आपको मिठाई दी जाएगी वहाँ पे बाजार में। तब आपके पास पैसा है तभी आप मिठाई लेने जाओगे, लेकिन आपके ही पास पैसा नहीं है तो आप जाओगे मिठाई लेने? नहीं, वे भगा देगा आपको। आपके पास कोनो पैसा नहीं है तो वे दुकान वाला क्या होगा? भगा देगा आपको। तो आप तो जाओ, आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप मिठाई लेने के लिए नहीं जाओगे। तब मिठाई लेने के लिए कोई नहीं जाएगा तो बाजार में क्या आएगी? मंदी आएगी। बाजार में मंदी आएगी ना, कोई मिठाई लेने, कोई दुकान में ही नहीं गया वहाँ पे, तो बाजार में क्या होगा? मंदी आएगी। वहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं होगा ना वहाँ पे बाजार में। या मिठाई छोड़िए, आप बड़ी कंपनी की एक गाड़ी है ना, बड़ी कंपनी की एक गाड़ी है। सपोज कोई कंपनी है जो कि ट्रक या टेम्पो जो होता है ना, जो टेम्पो होता है ना, कोई बहुत बड़ी कंपनी है जो टेम्पो बेचती है। हाँ, कोई भी हो,
टाटा की हो सकती है, अशोक लेलैंड की भी हो सकती है। ऐसे बहुत सारी कंपनी है देश में जो कि उनके टेम्पो होते हैं। एक टेम्पो बनाती है कंपनी, लेकिन हर किसी के पास तो पैसा नहीं होता वे कैश दे के उसे ले ले। तो वे क्या करते हैं, वे बैंक में जाते या फाइनेंस में जाते, फाइनेंस या बैंक में चले जाते। बैंक में चले जाने के बाद क्या होता है, बैंक वाला क्या कहेगा कि आपको 14% से आपको लोन मिलेगा, लोन देंगे हम लोग, लेकिन कितना प्रतिशत से लोन देंगे, 14% से आपको लोन दिया जाएगा। अब ये 14% तो बहुत बड़ा है, ये अमाउंट जो है ये बहुत बड़ी है। इसे जो महीने का जो इंस्टॉलमेंट होगा ये भी बढ़ता है। इसकी वजह से क्या होता है, महीना जब हम लोग लोन देते हैं तब किस्तों में पैसे देते हैं ना, किस्तों में हम लोग पैसे चुकाते हैं। बैंक हो या कोई फाइनेंस कंपनी हो तो हम उसके पैसे तब प्रीमियम देते हैं उसका। लेकिन जब 14% लोन हो गया तब प्रीमियम का जो आंकड़ा होता है कि प्रीमियम का जो महीने का आंकड़ा होता है ये भी बढ़ जाता है। तो ये लोग लोन तो लेंगे नहीं, लोन नहीं लेंगे तो गाड़ी या टेम्पो जो होता है ये बिकेंगे नहीं तो बाजार में मंदी आएगी। यानी कि जब लोगों के जेब में पैसा नहीं होगा तब मंदी आएगी। मंदी आने की वजह से उस वस्तु का जो दाम होता है भी अपने आप घटेगा। वस्तु या सेवा का दाम घटेगा तब उसे क्या कहेंगे आप लोग कि महंगाई क्या होगी, उस समय घट जाएगी, महंगाई घट जाएगी। लेकिन उसी समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि चलो भैया हम लोग 2% से SBI को लोन देंगे। 2% से कितना, खाली 2% से SBI को लोन देंगे हम लोग। 2% से लोन तो दिया गया। SBI ने कहा कि मनोज भैया आपको 5% से लोन देंगे। तो सब लोग भागे चले जाएंगे बैंक के पास लोन लेने के लिए। सब भाग के चले गए कहाँ पे, बैंकों के पास। बैंक ने फटाफट सबको पैसे दे दिया, सबको पैसे दे दिया। 5% से लोन सबको दे दिया। सबके जेब में अब क्या हुआ, पैसे आ गए तो ये अब कहाँ चला गया, मिठाई की दुकान में चला गया। मिठाई की दुकान में चला गया, 200 की मिठाई थी, इसने इजीली ले ली, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। टेम्पो जो जिसे लेना था वे भी क्या कहा कि आप तो पहले तो 14% से लोन मिलता था, अब कितना मिला, 5% से लोन मिला। यानी कि इतना कम जो हमें जो इंटरेस्ट है वे देना पड़ेगा, ब्याज जो है इतना कम देना पड़ेगा। इसलिए उसने भी क्या किया, 5% से लोन, जब उसे पता चला कि बैंक SBI 5% से लोन देने लगी है तब ये भी चला गया भाग के SBI के पास। SBI ने फटाक से लोन सबको दे दिया। तो बाजार में सबके जेब में पैसे आ गए, बाजार में तेजी आ गई। क्यों, टेम्पो तो यूं बिक गए सब, जो भी कंपनी है उसके टेम्पो क्या हो गए, सब बिक गए। मिठाई वाले की मिठाई सब बिकने लगी। तो इसने क्या किया कि अब भाव बढ़ा दिया, बेटा मिठाई का भाव बढ़ा दिया। जब मंदी थी तब हमें 200 रुपये किलो मिठाई मिलती थी, लेकिन अब तो वहाँ पे कस्टमर नहीं आते थे। अब भी होता है ना, जब किसी दुकान में कस्टमर नहीं जाता तो वे क्या करता है कि उस वस्तु का दाम जो है ये घटा देता है। लेकिन अब क्या हुआ, 200 रुपये जब मंदी थी देश में या उस समय, तब 200 रुपये किलो में मिठाई बिकती थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब तो तेजी आ गई, सबके जेब में पैसे आ गए। तो इसने क्या किया, 250 रुपये किलो में मिठाई बेचना शुरू किया, मिठाई का दाम बढ़ा दिया। मिठाई का दाम बढ़ा यानी कि क्या, महंगाई बढ़ गई। मिठाई का दाम बढ़ा यानी कि महंगाई बढ़ गई देश में। यानी कि क्या, जब पैसा आएगा तब महंगाई बढ़ेगी, जब पैसा नहीं होगा तब महंगाई घटेगी। पैसा कब बढ़ेगा, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो पॉलिसी घटाएगा तब पैसा कम आएगा, या पैसा वहाँ पे पैसा जो है उस पैसे की कटौती वहाँ पे हो जाएगी, तब महंगाई घट जाएगी। यानी कि पॉलिसी रेट पे डिपेंड करता है। इसलिए जो केंद्र शासन होता है या जो देश की जो सरकार होती है, कोई भी हो, वे क्या करते हैं, पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गवर्नर को कहती है कि आप पॉलिसी रेट को बढ़ाइए। क्यों, आप पॉलिसी रेट को बढ़ाएंगे तभी तो देश की महंगाई कम होगी। आप पॉलिसी रेट को बढ़ाएंगे तब देश के लोगों के पास पैसा नहीं होगा उनके जेब में, तो महंगाई क्या होगी, अपने आप घट जाएगी। पॉलिसी रेट बढ़ा दिया, रेट जो होता है पॉलिसी रेट, इसे बढ़ाते हैं तो महंगाई क्या होती है, घट जाती है। महंगाई क्या होती है, घट जाती है। इसलिए ये शासन जो होता है कोई भी हो, वे क्या करता है,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कहता है कि आप पॉलिसी रेट बढ़ा दीजिए, पॉलिसी रेट बढ़ाया तो एसबीआई भी अपना रेट बढ़ा देगी। एसबीआई ने अपना रेट बढ़ाया, यानी कि जनता को रेट जो लोन जो है ये महंगा मिलेगा। लोन महंगा मिलेगा तो कोई लेगा नहीं, कोई लोन नहीं लेगा तो लोगों की जेब में पैसा कहाँ से आएगा? लोगों की जेब में पैसा नहीं है, इसका मतलब फिर से मंदी आएगी। मंदी आने के बाद महंगाई अपने आप घट जाती है। ये क्या होगा? ये पॉलिसी रेट जो होता है ना, इसका ये किसके हाथों में होता है? ये सब होता है देश में महंगाई किस तरह से बढ़ानी चाहिए, देश की महंगाई कब घटानी चाहिए, ये कौन देखता है? ये सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये कौन देखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे देख लेता है। ये अब ऐसा नहीं कि केवल पॉलिसी रेट को बढ़ाया या घटाया तो देश में जो पैसा है इसकी कटौती होगी तब महंगाई घटेगी, ऐसा नहीं है। कई अन्य रास्ते भी है, कई ऐसे अन्य रास्ते भी हैं बैंकों के पास जिससे ये क्या करते हैं, महंगाई को कंट्रोल करते हैं। पहले एक होता है एसएलआर। एसएलआर कितना होता है? 18%। एसएलआर कितना होता है? 18%। एसएलआर का मतलब क्या होता है कि कई बैंक है जिनके पास पैसा होता है तो बैंक रिजर्व बैंक क्या कहता है, अब सपोज के एसबीआई के पास बहुत सारा पैसा होता है। कई क्या होता है, कौन सी बड़ी बैंक है? एसबीआई है। ऐसी कौन सी बैंक है जिसने देश में पहली बार एटीएम लाया था? किस बैंक का पहले एटीएम देश में लॉन्च हुआ था? एसबीआई का हुआ था। कब हुआ था मालूम है? आप जो एटीएम लेते हो आपको मिलता होगा, कई बैंक आज एटीएम देते हैं। हाँ, गाँव की जो बैंक होती है कोऑपरेटिव बैंक, वे भी आजकल एटीएम दे देती है आपको। यानी कि एटीएम की जो सिस्टम जो होती है, ये एटीएम लाया किसने? देश में एटीएम का आविष्कार किसने किया? ये किस बैंक ने अपना पहला एटीएम लॉन्च किया था देश में? वे थी एसबीआई। एसबीआई ने सन 2004 में पहली बार देश में एटीएम लाया था। एटीएम किसने लाया? ऐसा पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में कि देश में पहली बार एटीएम किस बैंक ने अपना लॉन्च किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि देश की जो एसबीआई बैंक जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने पहली बार देश में एटीएम इसे लॉन्च किया था। अपने एटीएम जो है, ऐसी कौन सी बैंक है जिसने अपना एटीएम पहले देश में लॉन्च किया? वे थी एसबीआई। कब लॉन्च किया था एटीएम एसबीआई ने? 2004 में। आजकल तो ऐसे कई बैंक है जो एटीएम दे देती है, लगभग सभी बैंक आजकल एटीएम दे देती है। कोविड के समय एटीएम की जो संख्या है इसमें अधिक बढ़ी है। कोविड के समय जो एटीएम जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो स्कूल के लिए अपना बैंक का खाता खुलवा लेते हैं बैंकों में, उन्हें भी आजकल एटीएम दिया गया है। क्योंकि कोविड के समय स्थिति ही वैसी थी, पैसे तो हाथ से हम लोग दे नहीं सकते थे, या कोई लेगा तो नहीं। क्यों? कोविड का वहाँ पे कोविड की समस्या थी, हम किसी को हाथ से पैसा नहीं दे सकते थे, या कोई व्यक्ति हाथ से पैसा ले नहीं सकता था। क्यों? कोविड की समस्या थी उस समय देश में। किसी को कोविड हुआ तो कोविड का जो विषाणु था ये वहाँ पे कोविड की जो समस्या थी ये बहुत बड़ी समस्या बढ़ गई थी देश में। इसलिए जो कोविड के समय जो छोटे छोटे बच्चे जो थे, जो स्कूल में जाते थे या स्कूल के लिए उन्होंने अकाउंट खोला था बैंकों में, उन्हें भी एटीएम दे दिया गया था। हाँ, एटीएम बहुत ही आवश्यक है, आधुनिक सुविधा है, डिजिटल इंडिया है। डिजिटल जो सिस्टम होती है वे एटीएम में आती है। अब एटीएम जाके कुछ सालों बाद कोई नई टेक्निक देश में आ जाएगी। वैसे तो आजकल एटीएम है। चलिए देखते हैं तो एसबीआई क्या होती है। एसबीआई के पास ये समझ में आ गया किसने देश में पहली बार एटीएम लाया था, किस बैंक ने पहले एटीएम लॉन्च किया देश में? वे थी एसबीआई। सबसे अधिक कस्टमर किस बैंक के पास है? एसबीआई के पास। सबसे ऐसा पूछा जा सकता है किसके पास सबसे अधिक कस्टमर आते हैं? एसबीआई के पास। अब गांव में कोई ऐसी बैंक होती है, गांव में वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे कोई भीड़ नहीं होती, कोई भीड़ वहाँ पे होती नहीं, वहाँ पे काम जो होता है ये फटाक से हो जाता है। लेकिन एसबीआई में जाके देखिए लाइन लगी होती है लोगों की, पैसे निकालने के लिए भी उतनी लाइन, पैसे भरने के लिए भी उतनी ही लाइन होती है, लोन लेने के लिए भी उतने ही वहाँ पे फॉर्म आते हैं। ये सब होता कहाँ पे? एसबीआई में। एसबीआई में सबसे अधिक जो बैंक खाते होते हैं वे तो किस बैंक के पास है? एसबीआई के पास। ये मालूम होना चाहिए किस बैंक के पास सबसे अधिक बैंक के खाते होते हैं? एसबीआई के पास।
किस बैंक के पास सबसे अधिक लोग आते हैं, या किस बैंक के पास सबसे अधिक लोगों के खाते हैं, एसबीआई के पास। देश में पहला एटीएम लॉन्च करने वाली बैंक एसबीआई। कब लॉन्च किया था एसबीआई ने अपना एटीएम? 2004 में एसबीआई ने अपना पहला एटीएम जो है देश में लॉन्च किया था। अब हम देखते हैं एसएलआई का मतलब क्या होता है। एसएलआई जो होता है एक सिस्टम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लागू किया है, सभी बैंकों के लिए ये बंधनकारक होता है। अब एसएलआई का मतलब क्या होता है? कोई भी बैंक हो, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के लिए एसबीआई लेते हैं। एसबीआई किस बैंक के पास सबसे अधिक पैसा है? एसबीआई के पास। एसबीआई के पास जितना पैसा है, एसबीआई आपको, अब एसबीआई के पास तो बहुत सारा पैसा है। अब एसबीआई सब पैसा जो है ये लोन दे देती है? नहीं देती। कोई भी बैंक हो, जितना उसके पास पैसा होता है वे क्या सब पैसे लोन पे दे देती है आपको, जनता को? नहीं देती। क्यों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि आपके पास जितना पैसा है, कोई भी बैंक हो, आपके पास जितना पैसा है उसमें से 18% जो है ये आपके लॉकर में होना चाहिए। हर दिन इतना पैसा आपके लॉकर में होना चाहिए। यानी कि आपके पास, सपोज एसबीआई के पास तो बहुत सारा पैसा है, हम लोग एग्जांपल के लिए लेते हैं, किसी बैंक के पास या एसबीआई के पास आज के दिन 1 लाख रुपए जो है उसके पास है। किसके पास? एसबीआई के पास। आज ये 1 लाख तो उसके लिए बहुत छोटी अमाउंट है एसबीआई के लिए। ये तो अपने गांव के बैंक जो होती है उसमें इससे अधिक पैसा होता है। हाँ, एसबीआई इतनी छोटी बैंक नहीं है, उसके पास लगभग 400 या 500 करोड़ रुपए जो है या उससे अधिक भी हो सकते हैं। अब एसबीआई जो होती है, हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, एसबीआई के पास आज 1 लाख जो रुपए जो है ये एसबीआई के पास है। उसमें से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि इसमें से 18% जो पैसा है ना, ये एसबीआई के लॉकर में होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? एसबीआई के लॉकर में 18% पैसा होना चाहिए। यानी कि 1 लाख का 18% निकाले तो लगभग 18,000 रुपये जो है ये एसबीआई के लॉकर में सुरक्षित रखना चाहिए। ये आप लोन के स्वरूप में बांट नहीं सकते। ये जो 18,000 रुपये जो आप एसबीआई ने लॉकर में रखा है, ये जो पैसा, ये एसबीआई भी ये लोन दे नहीं सकते। आपको लोन देना है तो ये लॉकर की जो अमाउंट है उसे बाजू में रखिए, उसके बाद जो बचता है पैसा वे आप लोन में दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पे पैसों की कटौती कर दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। नहीं तो ये नियम अगर लागू नहीं होता किसी बैंक पे, ये तो नियम आप सब बैंकों पे लागू है। लेकिन आप सोचिए कि ये नियम जो है ये किसी बैंक पे लागू नहीं होता तो क्या होता? तो देश में जो है जो बैंकों के पास जितना पैसा है ना वे सब दे देते लोन पे। क्यों? बैंकों को जो बैंक होती है उसे प्रॉफिट कहाँ से मिलता है? लोन से तो मिलता है। कि आप जो पैसे डिपॉजिट करते हो बैंकों के पास, से करंट अकाउंट छोड़कर सेविंग अकाउंट हो या एफडी हो, वहाँ पे बैंकों को इतना प्रॉफिट नहीं होता जितना लोन देने से होता है। बैंकों को सबसे अधिक प्रॉफिट कहाँ से होता है? बैंकों को सबसे अधिक प्रॉफिट जो होता है, नफा जो होता है, ये कहाँ से होता है? ये लोन देने से होता है। तो ये नियम लागू नहीं होता किसी बैंक पे, तो ये बैंक वाले क्या करते? सब पैसा लोन पे दे देते। लेकिन सब पैसा लोन पे दे दिया तो क्या होगा? पैसे बढ़ेंगे, लोगों की जेब में पैसा आएगा। तब पैसे आएंगे तो क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगी। लेकिन तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि हमने पॉलिसी रेट तो लगा दिया आप पे, एक और नियम लागू करते हैं आप पे, बैंकों पे। आपके पास जितना भी पैसा होगा ये हर दिन बदलता होता है। आज 1 लाख है, कल 10 लाख होंगे एसबीआई के पास, उसमें से 18% निकाल कर अपने लॉकर में वहाँ पे डिपॉजिट कीजिए। ये कौन कहता है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद कहता है। तो एसबीआई क्या कहता है? एसबीआई को कहता है आपके पास कितना पैसा है? आज आपके पास 1 लाख है, 1 लाख का 18% पैसा निकालिए। यानी कि 18,000 जो पैसा है वैसे निकालिए, 18% पैसे को निकालिए, वे अपने लॉकर में जाके डिपॉजिट कीजिए। उस जो पैसा है, जो लॉकर में जो पैसा है, वे आप लोन के स्वरूप में बांट नहीं सकते। ये कौन कहता है? ये कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे पैसे घट गए, यानी कि पैसे है, किसके पास है? एसबीआई के पास पैसा है, लेकिन वे लोन के स्वरूप में दे नहीं सकता। लोन के स्वरूप में नहीं दिया यानी कि लोगों की जेब में पैसा नहीं आएगा। लोगों की जेब में पैसा नहीं आया यानी कि महंगाई घट जाएगी।
ये कौन कहता है? ये कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हुआ एसएलआर का मामला। एक अन्य एक चीज होती है, उसे हम लोग कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो जो होता है ये भी देश में लागू है, ये भी सभी बैंकों के लिए आवश्यक है। कैश रिजर्व रेशियो जो होता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये कहता है कि जो बैंकों के पास जितना पैसा होता है, जो डिपॉजिट होता है, उसमें से 4% पैसा जो है ये किसे भेज दे? ये दे दे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये पैसा दे दे। कौन देगा? जिसके एसबीआई देगी। एसबीआई के पास कुल जितना पैसा है उसमें से ये 18% अलग से आप अपने लॉकर में आप सेफ रख लीजिए वहाँ पे जाके, लेकिन आपके पास जितना भी पैसा है उसमें से 4% पैसा कहाँ पे किसे दे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे दे। ये भी नियम सभी बैंकों को लागू है। ये केवल ऐसा नहीं कि एसबीआई के लिए ही ये नियम लागू है। ये नियम चाहे एसबीआई हो, चाहे आपकी गांव की कोई बैंक हो, ये सभी बैंकों के लिए दोनों नियम जो है ये लागू है। तो कहता है क्या क्या कहा यहाँ पे कि रिजर्व बैंक ऑफ कहती है कैश रिजर्व रेशियो के स्वरूप में आप 4% पैसा, आपके पास जितना पैसा है उसमें से 4% पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे दे, ताकि देश में महंगाई घट सके। क्यों? ये भी पैसा आप लोन के स्वरूप में दे नहीं सकते। हाँ, अब 1 लाख जो है उसमें से 18,000 जो है तो यहाँ पे खर्च हो गए। तो अब यहाँ पे कितना हुआ? यहाँ पे 4,000 रुपये जो है ये किसे दे दिया हमने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। देख लीजिए 1 लाख का 4% निकालिए कितना होता है? 1 लाख का 4% कितना होता है? 4,000 रुपये होता है। यानी कि एक तो हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है कि एसएलआर जो होता है, एसएलआर के स्वरूप में आप जितना आपके पास पैसा है उसमें से एसएलआर के स्वरूप में 18% पैसा जो है खुद के एसबीआई के लॉकर में वहाँ पे डिपॉजिट कीजिए, और बचे जो और 1 लाख का जो पैसा है उसमें से 4% पैसा कैश रिजर्व रेशियो के स्वरूप में कहाँ पे डिपॉजिट कीजिए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट कीजिए। यानी कि इतना पैसा जो है, यानी कि ये जो पैसा है ये यहाँ एसएलआर का पैसा और कैश रिजर्व रेशियो का पैसा जो होता है ये आप जनता में लोन के स्वरूप में बांट नहीं सकते। आपने लोन के स्वरूप में ये पैसा आपने नहीं बांटा तो लोगों के पास पैसे आएंगे नहीं। लोगों के पास पैसा नहीं है इसका मतलब वहाँ पे महंगाई घटी जाएगी, देश में मंदी आ जाएगी, तो महंगाई अपने आप घटेगी। यही शासन का या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यही रास्ता है देश में महंगाई कम करने का। उसके बाद अब एक अन्य बात है, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरह से काम करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कहा? आपने जो पैसा कैश रिजर्व रेशियो के स्वरूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जितना पैसा आपने डिपॉजिट किया 4%, उस पे कोनो ब्याज जो है, इंटरेस्ट जो है ये नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है? इस पे किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट जो है ये नहीं मिलता। कैश रिजर्व रेशियो के स्वरूप में जो आपने 4% पैसा जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो आपने डिपॉजिट किया उस पर किसी प्रकार का इंटरेस्ट जो है, ब्याज जो है ये देगा नहीं। कौन नहीं देगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भले आपके पैसे है, आपने हमारे पास वो पैसे डिपॉजिट किए, लेकिन हम आपको किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट जो है ये दे नहीं सकते या नहीं देंगे। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मानना है या कहना है। तो ये एसबीआई मना भी नहीं कर सकता। एसबीआई या कोई भी बैंक हो उसने मना किया तो क्या होगा? उसकी शाखाएं बंद करवा देगा ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, कोई भी बैंक हो देश के, किसके कहने पे चलेगी? सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कहने पे चलेगी। अगर कोई किसी ने नोटंकी की तो क्या उसका दाखला ही निकाल देंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्कूल से। हाँ, किसी ने नोटंकी की तो उसे उसका डिपॉजिट जब्त यानी कोई अपना बैंक नहीं खोल सकेगा, या वे बैंक जो है उसे बंद करना पड़ेगा। ये सब का काम कौन करता है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो ये कोई भी बैंक इसे मना नहीं कर सकती। इसे एसएलआर के स्वरूप में 18% पैसा खुद के लॉकर में डिपॉजिट करना पड़ेगा। कैश रिजर्व रेशियो के स्वरूप में 4% पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो अकाउंट होता है उसमें डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये जो पैसा है ये आप लोन के स्वरूप में बांट नहीं सकते।
यहाँ पे पैसा क्या हुआ, यानी कि इस ये क्या किया यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि बैंकों के पास जितना पैसा है उसमें कटौती की। हाँ, ये पैसा आपको देंगे। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि ये पैसा आपका ही है। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं कहेगा कि ये SLI का पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, या कैश रिजर्व रेशो का जो पैसा है ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, ये ऐसा नहीं कहता। ये पैसा SBI का ही है, लेकिन आप ये जनता में बांट नहीं सकते। अगर आपने ये जनता में बांटा तो जनता के पास पैसे आएंगे, जनता के पास पैसे आएंगे तो देश में महंगाई बढ़ी जाएगी। इसलिए ये कहता है कि आपके पास जितना पैसा है उसमें से 18% जो है ये SLI के स्वरूप में आप अपने बैंक के डिपॉजिट, अपना जो SBI का जो लॉकर है होता है खुद का, वहाँ पे डिपॉजिट कीजिए। और कैश रिजर्व रेशो के स्वरूप में जो 4% जो आपके पास पैसा है उसमें से 4% पैसा जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में डिपॉजिट कीजिए, ताकि आप ये पैसा लोगों में ना बांटे। समझ में आ गई ये बात? यानी कि एक तो पॉलिसी हर्ट होता है जो महंगाई को कंट्रोल करता है, उसके बाद ये SLI जो होता है ये भी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। इसके बाद ये जो होता है कैश रिजर्व रेशो, ये भी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। इस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये महंगाई को कंट्रोल कर लेती है। अब एक बच्चे ने पूछा था मुझे कि सर अपने देश में बहुत सारे समस्या है ना, अपने देश में ये पूछ लेगा SLI के स्वरूप में कितना प्रतिशत पैसा बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा, 18%। कैश रिजर्व रेशो के स्वरूप में कितना पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खाते में डिपॉजिट करना पड़ेगा, 4%। ये आवश्यक है, ये अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि ताकि किसी एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में कैश रिजर्व रेशो के स्वरूप में कितना पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा किसी बैंक को, तो पता होना चाहिए कि 4% पैसा जो है ये वहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके बाद SLI के स्वरूप में कितना प्रतिशत पैसा SBI या किसी बैंक को अपने खाते में या अपने लॉकर में डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो 18% जो है ये अपने लॉकर में डिपॉजिट करना पड़ेगा SLI के स्वरूप में। ये भी आपको पता होना चाहिए, ताकि देश ये लोन के स्वरूप में ये पैसा ये बांट नहीं पाएंगे। कोई बैंक अब लोन नहीं देंगे ज़्यादा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी बैंक हो देश की, वे ज़्यादा लोन नहीं बांट सके। हाँ, ये अगर ज़्यादा लोन बांटेगी तो देश के लोगों के पास पैसा आएगा, तो ये क्या होगा, जब महंगाई आसमान छू लेगी तो जनता कोसेगी शासन को। तो शासन कहता है कि जनता मुझे गालियाँ न दे, जनता की जो है समस्या जो है इसे सुलझाने के लिए आप पॉलिसी रेट बढ़ा दीजिए। उसके बाद कैश रिजर्व रेशो लागू कीजिए, SLI बैंकों पे लागू कीजिए। ऐसे अलग अलग रास्ते जो होते हैं ये देश में होते हैं। अब ये जो वीडियो होता है ये सभी प्रकार की जो एग्ज़ाम होती है इसके लिए अत्य आवश्यक है। हाँ, चाहे वे कौन सी भी एग्ज़ाम हो, MPPSC हो, UPPSC हो, BPSC हो, MPSC हो, या आपकी स्टेट लेवल की जो किसी एग्ज़ाम हो, दिल्ली कांस्टेबल हो, शिक्षक भर्ती हो, या ऐसे अलग अलग जो एग्ज़ाम होती है स्टेट लेवल या आपके राज्यों में जो एग्ज़ाम होती है उस सभी राज्यों के सभी एग्ज़ाम के लिए ये इकोनॉमिक्स जिस सब परीक्षा में एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स का टॉपिक आता है या इकोनॉमिक्स के विषय आता है, उस एग्ज़ाम के लिए ये अति महत्वपूर्ण वीडियो जो है ये है। इसलिए आप इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि, और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे दबाइए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे अधिक या सबसे पहले मिले, ताकि आपकी पढ़ाई में कुछ मदद हम कर सके या आपकी पढ़ाई में कुछ इससे मदद मिले। ये हमारा उद्देश्य है। और जो अपने दोस्त होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उन्हें भी इस वीडियो की लिंक दीजिए ताकि वे भी इस वीडियो को देख सके और उन्हें भी अपने जो एग्ज़ाम होती है उसमें ये वीडियो जो है ये फ़ायदेमंद साबित हो। चलिए, एक बच्चे ने मुझे सवाल पूछा था कि क्या देश के सामने तो बहुत बड़ी समस्या है, कौन सी समस्या है?
देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे हम लोग गरीबी कहते हैं। अब ये जो समस्या है, गरीबी की जो समस्या है, इसे हटाने के लिए क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसे छाप के इसे हटा सकता है, ऐसे कम कर सकता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास तो पैसे छापने की मशीन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो पैसे छाप सकता है देश में, ये तो लीगल है। लेकिन देश की जो गरीबी की जो समस्या है, इसे हटाने के लिए क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसे छाप के उसे इस समस्या को हटा सकता है देश से? तो ये गलत है, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। एक देश था जिसका नाम है वेनेजुला। वेनेजुला नाम का जो देश है, इसने यही गलती की। वेनेजुला ने क्या किया कि अपने देश में सब, ऐसा नहीं कि केवल भारत में यह समस्या है, दुनिया के कई बड़े ऐसे देश है जिनमें भी यह समस्या अभी है। ऐसा नहीं कि केवल भारत में ही समस्या है, पड़ोसी देश में तो बहुत, पड़ोसी जो देश है हमारा, उसमें तो ये बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, तो ऐसे कई देश है जिनके पास ये बहुत बड़ी समस्या उनके देश में भी है, तो हमारे देश में भी ये बहुत बड़ी समस्या है। तो कि एक वेनेजुला नाम का जो देश था, वेनेजुला ने क्या कहा कि देश में जो ये समस्या है बहुत बड़ी, तो वहाँ की जो बैंक थी उसे कहा कि आप पैसा छापिए, हाँ आप बहुत सारा पैसा जो है आप छापिए, उसे हम लोगों में बांट देते हैं, उसके बाद ये जो समस्या है ये ख़त्म ही हो जाएगी। इसने पैसा छापना शुरू किया। उस जो बैंक, वेनेजुला की जो बैंक है, उसने बड़ी मात्रा में पैसे छापे, लोगों में वैसे ही बांट दिया, लोगों में ये पैसा जो है ये बांट दिया। उसके बाद जो हुआ, ये सोच के भी बाहर है, हम सोच भी नहीं सकते। पैसा बांटने के बाद, पैसा बनाने के बाद, पैसा छापने के बाद, ये वेनेजुला ने जो पैसा बांटा लोगों में, ये हम सोच भी नहीं सकते कि उस देश में क्या हुआ। पैसा तो बहुत बनाया आपने, पैसा बहुत बड़ी मात्रा में छापा उस बैंक ने, वेनेजुला की, लोगों में बहुत बड़ी मात्रा में वे पैसा बांट दिया। उसके बाद जो महंगाई होते हैं ये आसमान छूने लगे, आसमान से भी ऊपर